नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम तुलसीदास का संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसमें उनके जन्म काल से लेकर उनकी सभी काव्य रचनाएं और उन रचनाओं को याद करने के ट्रिक तथा उनके काव्य पंक्तियाँ और उनके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में तुलसीदास टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में हुई। पिता का नाम इनका है आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। इनके दीक्षा गुरु थे नरहयानंद और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है, जो निम्न है। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद यहाँ पे दी नहीं आएगा, द्विवेदी आएगा, राम नरेश त्रिपाठी और रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तुलसीदास का जन्म सुकरखेत सोरो जिला एटा में हुआ। और बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म राजपुर, यहाँ पे राजपुर आएगा, राजापुर नहीं आएगा, राजपुर जिला बौद्धा में हुआ। तो चलिए अगला करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को समार्थ वैष्णव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न हैं। नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है तुलसीदास को। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का संदर्भ दिखाकर मुग्ध करती है। ऐसा इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में कहा है। आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए ही काफ़ी है। अगला करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, तुलसीदास जी एक जातीय कवि माने जाते हैं या कहे जाते हैं। अमृतलाल नागल ने इनको मानस का हंस कहा है। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य केशरी संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहयानंद और नरहरि दास। नरहयानंद को नरहरि दास भी कहते हैं। और उसके बाद तुलसीदास जी, ये इनके गुरु हैं, जिनके क्रम यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए अगला करते हैं। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। तुलसीदास ने वैराग्य धारण उस समय किया था जब रत्नावली अपने मायके चली गई थी। तो तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, जिसकी वजह से रत्नावली के पीछे तुलसीदास जी भी उनके मायके चले गए थे। तो रत्नावली ये देखकर उस समय ये पंक्ति कही थी, लाज न लागत आपको दोरे अयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कही मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह नमम, तामे जैसी प्रीति, जैसी सोच श्री राम महे
होती ना तो वह बीती। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। रहीम दास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। सारतीय नरतीय नागतीय सब चहती अस होए, ये तुलसीदास की पंक्ति है। इसी तरह गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए, ये रहीमदास की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है, जिसमें 5 बड़े और छोटे 7 ग्रंथ हैं। तुलसीदास के 5 लघु कृतियों में वैराग्य संदीपनी, रामलला नेछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को ही पंचरत्न कहा जाता है। तो इसी तरह आगे करेंगे। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न हैं, जिसमें राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। इसी तरह तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संकलन है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेछू को प्रथम कृति मानते हैं। अगला करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न है। अवधी भाषा में तुलसीदास की जो रचित ग्रंथ हैं, उसमें पहला है 1574 ईस्वी में रामचरितमानस है लिखा गया, जिसके 7 कांड हैं। और 1586 में पार्वती मंगल, जिसमें 164 हरि गीतिका छंद हैं। 1586 ईस्वी में जानकी मंगल लिखा गया, जिसमें 216 छंद हैं। 1586 ईस्वी में रामलला नेछू भी लिखा गया, जिसमें 20 सोहर छंद हैं। इसी तरह 1612 ईस्वी में बरवे रामायण, जिसमें 69 बरवे छंद हैं, जो 7 कांड है जिसमें। और अगला है 6वां 1612 ईस्वी में रामज्ञा प्रश्नावली, जिसमें 49 दोहों के 7 सर्ग अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचित हैं। इसी तरह तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित जो ग्रंथ हैं, 1578 ईस्वी में गीतावली, जिसमें 330 छंद हैं और ये 7 कांड हैं इसमें। 1583 में दोहावली, जिसमें 573 दोहे हैं। तुलसीदास रचित विभिन्न काव्य ग्रंथ में से ये एक है। उसके बाद 1583 ईस्वी में विनय पत्रिका, जिसमें 276 पद हैं। 1589 ईस्वी में कृष्ण गीतावली हैं, जिसमें 61 पद हैं। 1612 में कवितावली, जिसमें 335 छंद और 7 कांड हैं। और 1612 में ईस्वी में वैराग्य संदीपनी, जिसमें 62 छंद हैं। इस तरह ये तुलसीदास जी के अवधी भाषा और ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ हैं। इसी तरह आगे करते हैं। और इनको याद करने की जो ट्रिक है, जिन रचनाओं में राम और मंगल शब्द आते हैं, जैसे कि ये राम, मंगल, मंगल, राम, 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 ये सारे अवधि में हैं। और जो शेष बचते हैं वो ब्रज भाषा में आ जाते हैं। ये इनकी ट्रिक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में इनको। तो चलिए अगला करते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। रामज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है।
रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। इसी तरह कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। इसी तरह तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की। बरवे रामायण की रचना रहीम के अग्र पे की गई थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। तो चलिए अब अगला करते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की थी, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तुलसीदास को लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। तुलसीदास को डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है और तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसन खान को सुनाया था। तो चलिए अगला करते हैं। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है: रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यव नहीं प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है: तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है जो तुलसीदास के संबंध में लिखी गई थी। अगला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने इनके संबंध में लिखा है। इनके संबंध अर्थात तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है: कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। तो ये थी तुलसीदास के महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप इनको ध्यान में रखें जो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।